सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 9 फरवरी, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में डिफरेंट एग्री कमोडिटीज के ट्रेड पे। हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है और काफ़ी सारी चीज़ न्यू अपडेट्स मार्केट में निकल के आए हैं। जिस हिसाब से इंडिया और यूएस के बीच में रिसेंट ट्रेड डील हुई थी, उसका क्या असर रहेगा मार्केट पे, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप जुड़ेंगे और हमेशा की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर रहेगा कि ये वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप इसके बेसिस पे वायदा बाजार में ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो जिस हिसाब से अभी मार्केट में ट्रेड डील हुई थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि अमेरिका और इंडिया के बीच में ट्रेड डील होगी और बहुत जल्दी जो इतने सारे टैरिफ लगे थे वो कम होते हुए दिखाई देंगे, और हुआ भी वही। अमेरिका ने जो एडिशनल टैरिफ था 25% का इंडिया के ऊपर, उसको हटा के जीरो कर दिया। और उसके साथ साथ देखा जाए तो जो रेसिप्रोकल टैरिफ था 25% का, उसको घटा कर 18% कर दिया। तो इसके साथ साथ हम देखेंगे कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे अमेरिका ने जो टैरिफ है जीरो कर दिया है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं अभी भी 18% के आसपास है। जो 50% का टैरिफ लग रहा था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब जीरो टैरिफ के अंडर में आ गए हैं। उसका पॉजिटिव असर आपको आज के दिन मार्केट पे बनते हुए दिख सकता है, चाहे इक्विटी मार्केट हो चाहे कमोडिटी मार्केट हो। बहुत एंटीसिपेटेड ये डील थी और कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत जल्दी कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। अगर देखा जाए ग्वार मार्केट पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, ग्वार में अगर देखा जाए तो आपको भी पता है कि ग्वार गम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिका से खरीदा जाता है। और देखेंगे साल का अगर मोटा मोटी तौर पे देखेंगे तो 3 से 4 हज़ार टन लगभग लगभग मंथली बेसिस पर अमेरिका खरीदता है। और उस हिसाब से 40 हज़ार टन के आसपास का, 40-45 हज़ार टन का जो मेजर एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को जनरली होता है। इससे ज़्यादा भी पहले होता था, अभी थोड़ा सा ये नंबर्स थोड़े से कम होते हुए आए हैं। तो अगर ये डील साइन हुई और चीज़ें डिटेल्स अगर निकल के आते हैं तो डेफिनेटली इसमें ओवरऑल देखा जाएगा तो पॉजिटिव सेंटीमेंट ग्वार पे पड़ते हुए दिख सकता है। और एक्सपोर्ट जो है, अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट जो यूएस के अलावा अन्य कंट्रीज को जा रहा था, तो धीरे धीरे यूएस को भी बढ़ते हुए दिखेगा। हमने देखा था कि ट्रेड डील जो हुई थी, ट्रेड टैरिफ लगने के बाद यूएस को एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम होते हुए दिखा था, लेकिन इस ट्रेड डील के बाद यूएस को एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखेगा और अमेरिका भर भर के इंडिया से ग्वार गम खरीदते हुए दिखाई दे सकता है। इंडिया ने भी कहा है कि जो वो तेल रसिया से खरीदता था वो जनरली अमेरिका से खरीदेगा और रसिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद करेगा। इसके चलते रसिया के अलावा अगर आप देखेंगे तो यूएस में क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, और उसका असर आपको डेफिनेटली ग्वारगम के एक्सपोर्ट पर पड़ते हुए दिख सकता है। लेवल के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो लेवल के हिसाब से अगर आप ग्वारगम के लेवल्स देखेंगे तो चार्ट के हिसाब से जो सपोर्ट अभी बना हुआ है 10-100 के आसपास का बना हुआ है। इन स्तरों पे 10-100 के आसपास पे आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आज मार्केट गैप अप भी खुल जाए, लेकिन मेजर जो संभावना है, अगर गैप अप भी खुलता है तो 10,800 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो एक क्लियर कट बाइंग सिग्नल आपको मार्केट बनाते हुए दिखेगा। अदरवाइज 10-100 के आसपास खरीदारी के मौके आपको ग्वार गम में आज के सेशन के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। वहीं ग्वार सीड की बात करेंगे तो ग्वार सीड में भी थोड़ी सी गिरावट के बाद आप बाइंग करने के लिए सोचें। जो सपोर्ट है मेरे हिसाब से 5480 के आसपास का सपोर्ट है, हो सकता है मार्केट यहाँ से रिकवर करने की कोशिश करे। अदरवाइज गैप अप अगर ओपनिंग होती है और मार्केट अगर 5680 के ऊपर ट्रेड करता है तो डेफिनेटली आपको खरीदारी में बैठना चाहिए। तो दोनों सिनेरियो मैंने आपको बताया, नीचे में किन स्तरों पे 5500 से लेके 5480 के आसपास की खरीदारी, और ऊपर में अगर गैप अप ओपन होता है तो 5680 के ऊपर की खरीदारी। तो ग्वारगम हो चाहे ग्वारसीड हो, एक पॉजिटिव सेंटीमेंट ट्रेड डील का आपको बनते हुए दिख सकता है आज के सेशन में। सप्लाई साइड से आपको भी पता है मार्केट लगातार सप्लाई शॉर्टेज दिखा रहा है, अराइवल्स लगातार कम हो रहे हैं और पॉजिटिव सेंटीमेंट आपको ग्वार पे पड़ते हुए दिख सकता है। अब बात कर लेते हैं मसालों में, और मसालों में हल्दी की अगर आप बात करेंगे तो हल्दी में चौंकाया था हमने। और हल्दी में जिस हिसाब से आपने देखा था कि शुक्रवार के दिन, स्पेशली शुक्रवार की बात करेंगे तो एक बड़ा सा कैंडल बना था और अचानक से जो अंतिम घंटे थे उसमें ट्रेडिंग सेशन में अचानक से गिरावट हल्दी में आते हुए दिखी थी। लेकिन इस बीच में ये जो ट्रेड डील की खबरें आई हैं, इसका असर, पॉजिटिव असर आपको मसालों पे भी पड़ते हुए दिख सकता है। और यूएसए आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग 8 से 10 हज़ार टन के आसपास की हल्दी एनुअल बेसिस पे इंडिया से खरीदता है, और पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको हल्दी पे भी पड़ते हुए दिखेगा।
मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो सपोर्ट जोन के आसपास मार्केट पड़ा हुआ है, और जो ब्रेकआउट हमने बनते हुए दिखा था, ब्रेकआउट लगभग लगभग इस जोन पे मैं आपको देखा, वीकली चार्ट पे और क्लियर दिखेगा। ब्रेकआउट आपको भी पता है, ब्रेकआउट का मतलब ये हुआ कि मार्केट, अगर आप देखेंगे पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड देखेंगे, अगर यहाँ से अगर आप पकड़ते हैं, ये है 19 अगस्त 2024 से मार्केट नीचे गया, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 2024 में फिर चढ़ने की कोशिश करते करते, और ये आया कहाँ तक, 15,900। 15,900 से फिर फिसला मार्च 2025 में, और फिर चढ़ने की कोशिश किया, और मान के चलिए अप्रैल 2025 में फिर ये आया 15,940, फिर वहां से पिछला, और फिर आपको फाइनली 1 दिसंबर 2025 में ये 15,900 का जो लेवल है इसको तोड़ के मार्केट चला गया। तो ये जो लेवल है 15,900, एक तरह से आप बोल सकते हैं ये यहाँ पे ब्रेकआउट आपको 15,900 का ब्रेकआउट बनते हुए दिखा था। तो मार्केट टेक्निकली अगर आप देखेंगे जब भी ब्रेकआउट देता है तो जो आज रीटेस्ट करने के लिए आता है अपने ब्रेकआउट को, और उस हिसाब से ये लेवल रीटेस्ट मार्केट ने आके शुक्रवार को कर दिया। तो अभी के लिए मेजर सपोर्ट मेरे हिसाब से ये जो जोन है 15,900 से लेकर 15,700 का, ये जो जोन है मेजर सपोर्ट जोन आज के लिए रह सकता है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर मान के चलिए कि मार्केट हो सकता है कि आपको 15,000 के नीचे भी फिसलते हुए दिख जाए। तो जो भी लेवल्स हैं ये 15,700 15,900 के बीच में, ये लेवल एक तरह से खरीदारी वाले जोन है। मुझे ऐसा लगता है एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ से बननी चाहिए वीकली बेसिस पे, और बन जाती है तो फिर तो ये मार्केट काफ़ी अच्छा निकलने की कोशिश करेगा। ओवरऑल सप्लाई साइड से देखेंगे तो सप्लाई महाराष्ट्र में तो लगातार कम बनी हुई है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डेली अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ बढ़ के आ रहे हैं, और उसका असर आपको दिखा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन डिमांड साइड से चीज़ें अभी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। आपको भी पता है कि सीजनल डिमांड इस टाइम पे निकलती है, स्पेशली हल्दी की, रमजान की डिमांड हो, चाहे शादियों का सीज़न हो, ठीक है। तो डिमांड साइड से फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव बनते हुए दिखे, और इसका असर मुझे लगता है कि भाव पे बनते हुए दिख सकता है। आज के सेशन के लिए जो मैंने सपोर्ट जोन आपको बताया 15,700 से लेकर 15,900 यहाँ तक रहेगा, और ऊपर में जो संभावना है मुझे लगता है बहुत जल्दी फिर से 17,000 के ऊपर मार्केट आपको बहुत जल्दी बैठ जाएगा। 17,000 17,200 के ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट 18,400 और 19,000 तक जाने की संभावनाएं रखेगा। तो देखते हैं, लेकिन एक चीज़ है, छोटे छोटे लक्ष्य के लिए भी हल्दी में आपको ट्रेड करना चाहिए, बहुत लंबी तेजी के लिए नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये सप्लाई का टाइम है, और इस टाइम पे सप्लाई जनरली बढ़ती है, जो फ्रेश आवक है वो बढ़ती जाती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी देखते हैं क्या रहता है, आज मार्केट कैसा ओपन होता है उसके हिसाब से निर्णय हम लेंगे। जीरा की अगर आप बात करेंगे, जीरा में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होते हुए दिखा है, लेकिन 23,300 का जो लेवल है उसको होल्ड करते हुए दिख रहा है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स जीरा के इस बार काफ़ी ज़्यादा कम है, और एक्सपोर्ट डिमांड लगातार जीरा की बनी हुई है। एक डबल टॉप जैसा 25,300 के आसपास बनते हुए दिखा था, वहां से मार्केट फिसलने की कोशिश कर रहा है। तो मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, अगर 23,300 के नीचे मार्केट अगर फिसलता है तो आपको बाइंग से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज बाइंग में बने रहें। संभावना है आपको, क्योंकि जिस हिसाब से इस बार प्रोडक्शन में कमी आने की संभावना बन रही है, एवब नॉर्मल टेम्परेचर के चलते यील्ड काफ़ी ज़्यादा लॉस होने की संभावना बन रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको कंसीडर करनी चाहिए। नीचे में जो मेन सपोर्ट मेरे हिसाब से दिख रहा है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, 22,400 22,500 मेन सपोर्ट दिख रहा है, वहां से एक अच्छी खरीदारी आपको बनते हुए दिख सकती है। तो जो लोग 23,300 का सपोर्ट लेके चल रहे हैं, जब तक 23,300 नहीं टूट रहा है तब तक बने रहे। 23,300 टूटेगा तो फिर मान के चलिए कि 700-800 रुपए की और गिरावट आपको देखने के लिए जीरा में बनेगी। ओवरऑल मेजर ट्रेंड जीरा का अभी भी पॉजिटिव है, और जिस हिसाब से मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट बैठा हुआ है, मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके आपको हर गिरावट में बनते हुए जीरा में दिखेंगे। अभी के लिए 25,300 ऊपर में रेजिस्टेंस है, 25,300 निकलेगा तो हम 27,000 की बात करेंगे। धनिया में अगर आप देखेंगे, धनिया में एक बड़ा सा कैंडल ऊपर से मार्केट नीचे आते हुए दिखा, और जो सपोर्ट जो लो लेवल बना, लोअर लेवल 11,000 के आसपास बनते हुए दिखा है। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है इस वीक मार्केट और नीचे जाते हुए दिखेगा आपको। ओवरबॉट रीजन में चल रहा है, धीरे धीरे करेक्शन दिखा रहा है। फ्रेश क्रॉप भी आपको दुनिया की आती हुई दिखी कि उसका असर बनते हुए दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ये ट्रेड डील हुई है इसका भी पॉजिटिव असर आपको मसालों पर बनते हुए दिख सकता है। तो नीचे में जो गिरावट होती है, गिरावट पर खरीदारी के मौके ढूंढेंगे, लेकिन जो लेवल है, लेवल आपको अभी ध्यान में रखना है कि किन स्तरों पर खरीदारी बनते हुए दिखेगी। अगर धनिया की बात करेंगे तो 10,800 का जो लेवल है
मेरे हिसाब से एक सपोर्ट का जोन है। देखते हैं, मैं समय-समय पे अपडेट करते रहता हूँ, आप लोग देखते रहें, जुड़े रहें, चीज़ों को मैं आपको बताते रहूँगा कि किस लेवल पे खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी के लिए जो मैं काफ़ी दिन से आपको बोल रहा था धनिया नीचे आ सकता है और आया भी देखिए, ठीक है? चिटपुट 1-2 दिन तेज़ भी हुआ, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेजर ट्रेंड अगर आप देखेंगे मेजरली आखिर फाइनली ये नीचे आ ही गया। तो धनिया में वही रणनीति रखनी है, थोड़ी-सी गिरावट होने दीजिए, उसके बाद खरीदारी के मौके आपको बनते हुए दिखेंगे। कैस्टर सीड में मार्केट रिकवर होने की कोशिश कर रहा है और कैस्टर सीड में जो सपोर्ट बना हुआ है 6300 से लेके 6250 के आसपास का सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर में 6500 तक की संभावना मुझे कैस्टर सीड में बनती हुई दिख रही है। कुक्कुट में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो और एक अलग से भी वीडियो मैंने कुक्कुट में बना के आपको दिखाया था, बताया था कि कुक्कुट में डबल टॉप बना हुआ है। एक छोटी संभावना बन रही थी कि हो सकता है मार्केट में एक छोटा बाउंस बैक दिखाई दे। लास्ट वीडियो में मैंने बोला भी था आपको, लेकिन जो मेजर मेजर तौर पे अगर देखें तो मार्केट अभी थोड़ा-सा और नीचे करेक्शन दिखा सकता है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से 100 रुपए तक टूटते हुए आपको दिखाई दे। तो अभी बाइंग में नहीं फँसना है कुक्कुट में। कुक्कुट में जो भी उछाल मिलता है वहाँ पे आपको बिकवाली बनते हुए कुक्कुट में दिख सकती है। बाकी देखेंगे जो लेवल्स जैसे रहेगा मैं अपडेट करते रहूँगा, लेकिन जो भी उछाल मिलता है कुक्कुट में अभी बिकवाली बनेगी। वहीं अगर आप मेंथा ऑयल की बात करेंगे तो मेंथा ऑयल में भी मार्केट धीरे-धीरे आप देखेंगे तो 940 के आसपास सपोर्ट लेते हुए दिखा है और इन अस्त्रों के आसपास जब आता है मार्केट 940 के आसपास तो आपको खरीदारी के मौके बनते हुए दिख सकते हैं। इलायची की बात करेंगे कार्डामम में तो कार्डामम में कल केरला मार्केट में मैं देख रहा था बाउंस बैक होते हुए दिखा था शनिवार को और मार्केट 2500 के ऊपर बैठते हुए दिखे थे। डेली अराइवल्स धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं और होने भी चाहिए। ये जो पीक टाइम है इलायची का वो कम होते हुए दिखा है। अब धीरे-धीरे आप देखेंगे आने वाले हफ्तों में जो जो अराइवल्स रहते हैं केरला मार्केट के वो धीरे-धीरे ऑक्शन मार्केट में वो कम होते जाएँगे। प्राइस साइड से सपोर्ट मिलते हुए दिखा है और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेड डील का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो आपको इलायची पे भी पड़ते हुए दिखेगा। इंडिया से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इलायची अमेरिका में भी जाती है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बनते हुए दिख सकता है। सप्लाई कम आपके इंडिया में भी, ग्वाटेमाला में भी, मैं लगातार इस चीज़ों को बता रहा हूँ और उसका असर आपको अब इलायची पे पड़ते हुए दिखेगा। आज के सेशन के लिए मुझे लगता है कि मार्केट बहुत जल्दी 2700 के ऊपर आपको बैठते हुए दिख सकता है वायदा में। बड़ी इलायची में भी वही संभावना है, बड़ी इलायची में भी मार्केट धीरे-धीरे पॉजिटिव होते हुए दिखेगा। हमने एक लगातार गिरावट का दौर देखा है, लेकिन बहुत जल्दी मार्केट आपको बड़ी इलायची में भी सुधरते हुए दिख सकता है। तो ये था एग्री कमोडिटीज़ पे मेरी राय, आपको कैसी लगी? आप बताएँगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कवर हो पाई। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़िए, इस नंबर पे मैसेज करिए, कोशिश रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकूँ। और जो पहली बार देख रहे हैं उनको यही कहूँगा कि लाइक करें, अपना प्यार दें। जब तक आप नहीं प्यार देंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा वीडियो देखता कौन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज्वार के व्यापारी हों चाहे हल्दी के व्यापारी हों, आपका समय आ रहा है याद रखें, धीरे-धीरे चीज़ें आपके हक में होने जा रही हैं। देखते हैं मार्केट क्या है, क्या रिएक्ट करता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही प्यार देते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।